Good morning, everyone. How are you? All are doing well. Then today we will continue topic A House is Not a Home. This is chapter 7 from our Movements book, and its author name is Zan Producer. As I explained in previous class that the author missed his old school days. He studied in his old school till high school. Now his school is changed for his further studies. He takes the admission in another school. He missed his dad's old school so much. He missed their teachers, and his old school teachers always suggest him that you must go in new school, take part in other activities, and do all things as you do here, do all things there also. He was the head of his old school, but when he went to the new school, he doesn't feel good because he missed his old school very much. Then one Sunday afternoon, he was doing his homework. His cat was lying on top of his papers, and author suddenly smelled. There was a fireplace in his room, and at that was a cold season. Because of coldness, they let off the fire in their room, in fireplace. That fire was caught in the whole home. वो जो आग थी वो पूरे घर में फैल गई, उसकी लपटें, और जो ऑथर था वो जल्दी में सिक्योरली बाहर आए भागकर। उनकी मदर भी घर से बाहर आ गई, बट फिर नेबर्स के पास गए। नेबर्स ने एट द मोमेंट फायरमैन को कॉल किया काफ़ी। फिर उसके बाद जो फायरमैन थे और उनकी गाड़ियाँ उनके घर के बाहर आ गई, और वो फिर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। और इसमें हमने ये भी स्टडी किया था कि उनकी मदर जो थी, एक घर के अंदर एक स्मॉल मेटल का बॉक्स था जो जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो मदर उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए दोबारा घर के अंदर चली गई, जिसमें जो आग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और मदर घर के अंदर दोबारा चली। तो थोड़ा ज़्यादा शॉक करने लगे कि मम्मी के मदर मेरी मदर क्यों अंदर चली गई। वो ना अपनी मदर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि ऑथर के फादर भी नहीं थे, सिर्फ उनकी मदर ही थी। फिर फायरमैन जो थे वो सेफली उनकी मदर को घर के फिर वो बाहर लेके आए। इसके बाद ऑथर की मदर एक बार दोबारा घर के अंदर गई, क्योंकि उनके कुछ फोटोग्राफ्स थे जिनको लेने के लिए वो दोबारा अंदर गई। अब अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक था, आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी, जिस वजह से वो फेंट हो गई, और फायरमैन जो थे वो उनको सेफली बाहर लेके आए और उनको जो एम्बुलेंस थी वहाँ तक लेके गए। ऑथर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मेरी मदर के साथ ये क्या हो गया, उनकी वो फीलिंग क्यों हो गई। ऑथर डर गए, बट जो डॉक्टर थे उन्होंने ऑथर को रिलीज फील करवाया। उन्हें कि आपकी मदर अब ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो जल्दी कॉन्शियस हो जाएगी, जल्दी होश में आ जाएगी। तो अब काफ़ी टाइम बाद उनके घर में आग लगी। काफ़ी टाइम तक आग बुझाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, और जब आग बुझ गई तो फिर सडनली ऑथर के माइंड में आया कि उसकी कैट जो है, कैट यहाँ नहीं थी। तो अब आज हम इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। कैट उसको नहीं दिखाई दी ऑथर को वहाँ पर, तो उसके लिए टेंस थे। अब क्या ये सब हम आज की क्लास में स्टडीज करेंगे। और 5 hours later the fire was finally out। 5 घंटे बाद जो आग थी वो टोटली बुझ गई, और ऑथर का जो घर था वो पूरी तरह से जल गया था। बट सडनली फिर ऑथर के माइंड में ये स्ट्रक हुआ कि मेरी कैट कहाँ चली गई, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। और क्योंकि वो अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैं रोने लगा। ऑथर जो थे वो रोने लगी कि उनकी कैट कहाँ गई, और कह रहे मुझे लगा कि शायद मेरी जो कैट है वो उस फायर में जल गई है। बट फायरमैन जो थे वो उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया उस रात, और कह रहे ये बहुत डेंजरस था उस घर के अंदर जाना, और मैंने इमेजिन नहीं किया था
कि मैं अपनी कैट को कैसे भूल गया। तो आई रिपाइल इनटू, फिर हमने कार में देखा, कपड़ों में ढेर में देखा, फायर में के ब्लैंकेट्स में देखा। फिर अब हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए, अब ऑथर जो था वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए। नेक्स्ट डे मंडे था, मैं स्कूल गया। जब फायर बुझ गई, ब्रोकआउट हो गई, मैंने अपनी ड्रेस पहनी और जो बट अब ड्रेस थी उसमें जल गई थी, जो स्कूल ड्रेस थी। इसीलिए उस दिन फिर ऑथर ने जो चर्च पहनते थे वही कपड़े पहने। मेरे ऑथर के पास शूज भी नहीं थे और कह रहे मैंने उन्हें घर में किक कर दिया था जब मैं होमवर्क कर रहा था, और वो भी, और जो शूज थे वो भी फायर में जल गए थे। इसीलिए मुझे अपनी आंट से, फिर मैंने टेनिस शूज बोल किए। ऑथर ने अपनी आंट से टेनिस शूज लिए, वो पहने और कह रहे मैं आई हैड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। क्यों? मैं घर रहना चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मेरी मदर जो थी वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, बट मैं इस सबसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका था। जो क्लोथ्स मैंने पहने थे वो बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे, वो मुझे वियर्ड लग रहे थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, और जो शूज थे वो भी मैच नहीं करते थे, स्कूल ड्रेस जैसे नहीं थे। इसीलिए ऑथर को उस दिन स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ना होमवर्क करने के लिए बुक्स थी, ना कॉपीज थी, तो विदाउट बैग वो क्या करता स्कूल जाकर। इसीलिए जो ऑथर थे उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहते थे। आई डिडंट, और वो चाहते थे कि मेरी लाइफ में अब जो मैं उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्पेयर सा फील कर रहे थे। वो चाहते थे कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वो बहुत ज़्यादा होपलेस से हो गए थे ऑथर उस दिन। फिर जब वो स्कूल भी गए तो स्कूल जाकर भी ऑथर जो थे वो अपने स्कूल में घूमने लगे। उन्हें हर कुछ भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल में। उन्हें लग रहा था कि मुझे जो सिक्योरिटी, जो अपनापन मुझे अपने ओल्ड स्कूल में लगता था वो इस स्कूल में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था। वहाँ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा घर, मेरा कैट, मेरी कैट, ये सब अब मुझसे जुदा हो गए थे। ये सब अब मेरी लाइफ में नहीं थे। कह रहे जब मैं अपने उस दिन मंडे वाले दिन, मंडे जब मैं अपने न्यू स्कूल से घर वापस आया तो मैं अपने घर में जो डैमेज हुआ मेरे, उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। सब कुछ जल चुका था, पानी पानी था वहाँ, केमिकल्स जो फायर को बुझाने के लिए जो केमिकल्स थे वो पड़े हुए थे वहाँ पर। और वहाँ पर एक जो सिर्फ एक चीज़ थी जो नहीं खराब हुई थी, वो थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर पर्सनल आइटम जो हमने बाहर निकाल ली थी। इसके अलावा बाकी सब कुछ उस घर में जल गया था। और वो जो फोटो एल्बम थी और डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ अदर जो पर्सनल आइटम थी, वो उनकी मदर जो थी वो आग लगने के बाद भी घर के अंदर से लेके आई थी। इसीलिए इसको कहा गया हेरियोट्री रेसिपी। बट कह रहे मेरी कैट जो थी वो नहीं थी। मेरी मदर ने वो सब कुछ तो बचा लिया, बट मैं अपनी कैट को नहीं बचा सका, मुझे वो नहीं देखी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था। और अब दुख जताने का टाइम नहीं था। मेरी मदर जो थी वो घर की तरफ आ रही थी। फिर अब हमें कोई नया घर ढूंढना था रहने के लिए, क्योंकि जो हाउस जो बर्न हो गया था फायर में, अब उसकी रेनोवेशन भी करनी थी, तो उसमें अभी टाइम यूटिलाइज होना था। इसीलिए हमें कुछ नए क्लोथ्स भी खरीदने थे स्कूल के लिए। इसीलिए फिर मेरी मदर ने कुछ पैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो किए, क्योंकि उनके पास कैश नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था कि वो बैंक से पैसे निकाल सके। इसीलिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मेरी मदर ने कुछ पैसे बोरो किए। हर सब कुछ धुएं में जल चुका। फिर इसके बाद वो घर तो हमने वो ये जो वीक था जलने के बाद, जो नेक्स्ट वीक आया वो वीक हमारे घर की सफाई में, उसको रेनोवेशन करवाने नहीं दिया। इसके लिए हमने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया पास में, और मैं फिर जाकर जो रेंट पर अपार्टमेंट लिया था उस अपार्टमेंट से वापस आकर मैं जो घर जला हुआ था वहाँ आकर आसपास में अपनी कैट को डेली ढूंढने की कोशिश करता था, बट मुझे वो नहीं मिला। एक दिन सुबह मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मैं अपने बेड से उठी और
जैसे कि वो मेरे पीछे खड़ी है और वो मेरे पास आकर सो रही है। मुझे ऐसा फील हुआ और मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बुरी बैड न्यूज़ जो है वो जल्दी स्प्रेड हो जाएगी एंड कि शायद वो कैट जो है वो नहीं बची। और हाई स्कूल में टीचर्स जो हैं, मतलब कि जो ऑथर के घर में आग लगी थी उसके बारे में जो न्यूज़ स्कूल है वहाँ के टीचर्स को भी पता लग जाएगा, बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। और मुझे इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील होता है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और न्यू स्कूल में मैं कैसे स्टार्ट करूँ और सब हर कोई देख कर मेरा मजाक ना उड़ाए, ये भी मुझे डर लग रहा है। तो और हुआ भी नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो लोग मेरी तरफ काफ़ी स्ट्रेंजली देख रहे थे। ऐसे पहले नहीं देखते थे न्यू स्कूल में बच्चे या टीचर, जैसे उस दिन मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मैं जिम क्लास में अपने लॉकर की तरफ गया क्योंकि जिम क्लास के लिए जाना था, तो मुझे अपनी ड्रेस भी चेंज करनी थी, उसको चेंज करने के लिए गया तो गया। वहाँ भी लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए और मुझे पूछने लगे। कुछ पीछे बीते हफ्तों में कुछ भी हुआ, इट नॉट और वो मुझे जिम में ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मेरी तरफ थोड़ी सिंपैथी दिखाना चाहते थे कि जैसा मेरे साथ हुआ था और मैं भी उनकी तरफ देख रहा था। तो और फिर वहाँ एक बड़ा सा टेबल था और वहाँ उस बड़े से टेबल पर बहुत सारे स्टफ्स पड़े हुए थे, वो मेरे लिए थे। वो मेरे लिए कुछ स्कूल की चीज, स्कूल सप्लाईज, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक्स, इस क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, इस तरह की जो स्वेटशर्ट्स, इस तरह के जो सामान था वो जो न्यू स्कूल के बच्चे थे वो मेरे लिए लेके आए थे। और मुझे ये क्रिसमस की तरह लग रहा था और मुझे उस दिन काफ़ी ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया कि ये सब भी मुझे इतना लाइक करते हैं और मेरे लिए ऐसा सामान लेके आए और उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा और मेरी सिचुएशन को समझा। और ऐसे लोग जो मेरे से कभी बोलते भी नहीं थे वो आज खुद मेरे साथ आके बात कर रहे थे। उन्हें सब ने अपने घर में आने का इन्विटेशन दिया और उनका जो जेन्युइन आउटपोरिंग, जो कंसर्न था मेरे लिए, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को टच किया। और फिर मैंने एक रिलीफ की साइड किया, मतलब कि मैंने रिलीफ की सांस ली। मुझे लगा कि हाँ, इस स्कूल में भी अब मैं मैनेज कर सकता हूँ, इस स्कूल में भी मेरे साथ कोई है जो मेरा अपना है, जो मेरे लिए सोचते हैं, वो सब भी मुझे अपने लगे। और उसके बाद से वो सब मेरे फ्रेंड्स बन गए। 1 महीने बाद हमारा जो घर था वो रेनोवेशन हो गया, जो घर जल गया था, बट अब ये अलग था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे स्कूल के। और इट टुक अ फायर टू इससे अब मैं अपने घर में गया, वहाँ मैंने देखा कि वो कैसे रिबिल्ड हुआ था। फिर मुझे लगा कि लाइफ अब हमें पहले की तरह ही स्टार्ट करनी होगी। और जब हम वहाँ बैठे और हम अपने न्यू बेडरूम के बारे में सोचने लगे, फिर मेरे पीछे से कोई आया और उसने कहा कि क्या ये आपकी है? और जब मैंने टर्न किया देन आई वाज आल्सो शॉक्ड टू सी इट। तो फिर जब जैसे ही मैंने टर्न किया कि कौन आया है, क्या मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये आपकी है, तो फिर मैंने देखा कि वो कौन था, क्या देने आया है मुझे। तो मेरी आइज पर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक वुमेन थी जिसके हैंड में जो एक कैट होल्ड करके खड़ी हुई थी, एक बिल्ली को पकड़ के खड़ी हुई थी। और मैंने जैसे ही देखा तो मैंने उस वुमेन की आंख से उस कैट को छीन लिया और अपने साथ उसको हग किया। मैंने उसको अपने पास टाइटली हग किया और फिर उसकी ब्यूटीफुल ऑरेंज फर थी, उससे उसको सहलाया और वो भी खुश हो गई। और जो मेरे फ्रेंड थे वो भी मुझे हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि उस दिन राइटर और उनके जो 2 फ्रेंड्स थे वो उनके जो घर रेनोवेशन हुआ था उसमें उनके साथ आए थे, उनके साथ घर में सेटिंग करवाने के लिए। इसी वो सब बहुत खुश हुए उनकी कैट को देखकर कि 1 मंथ बाद जो राइटर है उनको उनकी कैट वापस मिल गई। मुझे तो लगा, मैं तो यही सोच चुका था कि शायद उस फायर में मेरी कैट जो है वो नहीं बची, बट वो क्या था, वो भागकर बाहर आ गई थी और उसके कॉलर पर फोन नंबर लिखा हुआ था। बट उस फायर में हमारा जो फोन था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, डिस्कनेक्टेड हो गया था। और इस लेडी ने
वो लेडी जो थी, जो कैट को रिटर्न करने आई थी, उसने काफी हार्ड वर्क के बाद राइटर को ढूंढा, राइटर के एड्रेस से ढूंढा और उसने उनकी कैट रिटर्न की। और कह रहे जब मैं फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठा था, मेरी कैट जो थी वो मेरी लैप में आई, और फिर उस दिन मुझे लगा कि आज भगवान का मैंने थैंक किया, आई thank the God that my cat is back, and I was so happy because I was also attached with my cat, क्योंकि जो ऑथर थे वो अपनी कैट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, उन्हें उनकी कैट वापस मिल गई, इसलिए उस दिन वो बहुत खुश थे और उन्होंने उस लेडी को थैंक यू बोला। So children, we also need to learn that we also love animals. We don't need to harm them. We must take care of them also. And thank you. Have a nice day.